हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग मैथ क्लास में सीखेंगे प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। इन चारों प्रश्नों को आसान तरीके से हल करेंगे, बारी बारी एक एक क्वेश्चन को, जो कि आपको बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। ये आपका इस प्रश्नावली का पार्ट 2 होगा, ठीक है। प्रश्नावली 4.2 का पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, जा करके पार्ट 1 में जो भी क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर पार्ट 1 में आपके क्वेश्चन नंबर 1 के 5 क्वेश्चन सॉल्यूशन करके डाला गया है। कृपया करके जिन बच्चों को दिक्कत परेशानी होगी वो बच्चे प्रश्नावली 4.2 का पार्ट 1 देख लेंगे। वहाँ पर बताया गया है कि द्विघात समीकरण के मूल किस प्रकार निकाले जाएंगे और मूल भी निकाल करके दिखाया गया है। तो प्यारे बच्चे, आज अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक जितने भी प्रश्न हैं उसको किस प्रकार बनाए जाएंगे, आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे उसमें कोई भी डाउट न रहेगा और उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग आसानी से समझ सकेंगे, ठीक है, और बना भी सकेंगे। यह परीक्षा की दृष्टि से, मैं पहले ही बताया हूं प्यारे बच्चे, यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका 3 जो है बोल कर रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग, वर्ग नहीं है प्यारे बच्चे, योग है, योग 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है आपको, दो संख्या ज्ञात करना है जिनका योग 27 तथा गुणनफल क्या हो 182। इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आए प्यारे बच्चे तो हमें क्या करना होगा। यहाँ पर दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है और दोनों संख्याओं का गुणनफल भी दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम इन दो संख्याओं में एक संख्या को मानेंगे और दूसरी संख्या आपका स्वतः निकलकर सामने आ जाएगी। तो सर्वप्रथम हम उस संख्या को माने। हल प्यारे बच्चे लिखेंगे सबसे पहले, उसको अंग्रेजी में सोल्व भी आप लिख सकते हैं, सोल्व। ऐसी दो संख्या, इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या को मानेंगे, माना पहली संख्या x है, माना पहली संख्या x है। प्यारे बच्चे, इस प्रकार के क्वेश्चन में दो संख्याओं का योग दे दे तो हम सबसे पहले उस संख्या में पहली संख्या मानेंगे कि माना पहली संख्या x है और योग यहां पर दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का योग दिया हुआ है, योग बराबर आपका 27 है, योग बराबर आपका 27 है। तो योग जब भी होगा तो दो या दो से अधिक संख्याओं का ही हो सकता है, एक संख्या का कभी योग नहीं होता है। जब भी योग की बात करें तो दो या दो से अधिक संख्याओं का ही योग मतलब हो सकता है। तो यहाँ पर बच्चे, जब पहली संख्या पता हो गया तो एक और संख्या, यहाँ पर दो संख्या बोला गया है तो वह दूसरी संख्या हमें पता नहीं है कि दूसरी संख्या क्या होगा, लेकिन पहली संख्या यदि पता हो गया तो इन पहली संख्या को योग में घटा देंगे तो दूसरी संख्या स्वतः निकल जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल से समझा जाए, दो संख्याओं का योग 15 है, दो संख्याओं का योग 15 है। अगर एक संख्या 5 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा, 15 में हम क्या करेंगे, 5 को घटा देंगे तो दूसरी संख्या क्या मिलेगी, 10 मिलेगी। दूसरी संख्या क्या मिलेगी, 10। उसी तरह हमारा योग 27 दिया हुआ है और एक संख्या आपका x दिया हुआ है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, योग माइनस पहली संख्या,
योग माइनस पहली संख्या, क्योंकि फार्मूले में अगर जाएंगे तो होता है a जोड़ b बराबर आपका 27। तो a का मान अगर आपका दिया हुआ है तो b बराबर हो जाएगा 27 माइनस a। ठीक है, आपका a बराबर पहली संख्या, b बराबर दूसरी संख्या। तो अगर b आपको निकालना हो दूसरी संख्या तो पहली संख्या इधर भेज देंगे, ये प्लस है इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो दूसरी संख्या भी निकल जाएगा। ठीक है जी। तो यहां पर अब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो योग माइनस आपका पहली संख्या, योग आपका 27 है और पहली संख्या यक्स है। ये आपका दूसरी संख्या हो गई। अब आपको पहली संख्या मिल गई, दूसरी संख्या मिल गई और योग मिल गया। ठीक है, तो अब कहानी कहां जा रहा है, अब कहानी जा रहा है कि योग तो 27 है, लेकिन क्या बोला जा रहा है कि इसका गुणनफल कितना है, 182। इसका गुणनफल क्या है, 182। यहां एकदम इजी से बनाएंगे प्यारे बच्चे, यहीं पे प्रश्न से लगा लेते हैं। यहीं पे जब प्रश्न लगा लेंगे तो हमारा सवाल अब यहीं पे गुणनफल वाला मतलब कि नियम पर चला जाएगा। गुणनफल यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 182 है। तो पहली संख्या आपका यक्स हो गई, यक्स यहां लिख दिया गया, गुणे, और दूसरी संख्या आप खुद निकाले हैं 27 माइनस यक्स। गुणनफल का मतलब गुणा होता है, अब बराबर में क्या है, 182 है। ठीक है जी, अब इसका कर दीजिए इसमें गुणा, तो यक्स में 27 का करिएगा 27 यक्स आ जाएगा, अब माइनस यक्स में यक्स का करिएगा यक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इधर हो जाएगा 182। ठीक है जी। अब क्या किया जाएगा कि सभी द्विघात समीकरण बनाना है तो सभी चर को एक साइड में करना होगा। ठीक है, तो 27 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर, आइए इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है, ये 182 हो जाएगा। अब बराबर इधर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है कि इसको घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजा लेना है, तो सजाइए। यहाँ पर माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 27 यक्स माइनस 182 अब बराबर 0। ठीक है, इसको तो अभी सजाए हैं। ठीक है, घटते क्रम में सजाए हैं। अब इसमें से माइनस यहाँ पर है तो बहुत सारे बच्चों को अगर आगे माइनस दे देता है तो उसको बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि लगता है कि उनके सामने एक पहाड़ आ गया। तो बच्चे इस प्रकार की प्रवृत्ति को नहीं लाना है। माइनस दे दे तो उसका भी उपाय है, इसको सिंपल बनाने के लिए उसका भी उपाय है। हम क्या करेंगे कि सभी में माइनस कॉमन कर देंगे, काम बन जाएगा। माइनस कॉमन कर देते हैं तो यक्स स्क्वायर, देखिए ये माइनस था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 0। अगर यहाँ पर अगर माइनस आप लेते हैं तो ये माइनस इस साइड में आता है प्यारे बच्चे, तो बटा के नीचे भी हो जाता है और प्लस भी हो जाता है। ठीक है, या नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर गौर करेंगे, अब आप यहाँ पर आपको एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ, और ये द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ और इन द्विघात समीकरण का मूल आपको निकाल देना है। दोनों संख्याएं बारी बारी निकल जाएगी। तो गुणनखंड करना है प्यारे बच्चे। यहाँ गुणनखंड आपको कौन सा गुणनखंड करना होगा, गौर से बने रहेंगे। आप देखिए गुणनखंड करने के लिए आपको मतलब कि पार्ट 1 में, यहाँ पार्ट 2 चल रहा है, पार्ट 1 में मतलब कि प्रश्नावली मतलब 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल गुणनखंड विधि से ही मूल निकाले गए हैं। तो थोड़ा सा उस पर विशेष ध्यान दे देंगे, उसके बाद आपको गुणनखंड निकालना एकदम इजी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे बताया गया था कि पहला पद और लास्ट पद का गुणा कर देते हैं और जो गुणनफल प्राप्त होता है उसको 2 भागों में तोड़ देते हैं, यानी उसका गुणनखंड कर देते हैं। और गुणनखंड कर करके ताकि जोड़ने घटाने पर 27 यक्स आ जाए और क्या किया जाए, गुणा करने पर 182 आ जाए। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप टाइम बचाना है तो कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि कौन कौन सा वह अंक है कि जिसको जोड़े तो 27 आए और गुणा करे तो 182 आए। तो प्यारे बच्चे आप इसको गौर से देखें कि कौन कौन सा अंक है। 182 का आप करें गुणनखंड, 9 दूनी 18 यहां पर हो गया। अब यहां 3 से कटाए ना, 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, यहां कटे जाएगा 7, 13 7 91। अब गौर कीजिए 7 दूनी के 14, 13 का 13, 14 और 13,
14 और 13, 14 और 13 को जोड़ दिया जाए, कितना आएगा प्यारे बच्चे? 27 आ जाएगा। 14 और 13 27 आ जाएगा, और 14 और 13 का गुणा करेंगे तो 182 भी आ जाएगा। जी, हमें प्राप्त हो गया 14 और 13 27 होगा, और 14 और 13 का गुणा करेंगे तो 182 होगा। गौर से समझिएगा, यहां पर देखिए माइनस चाहिए, तो इसको भी माइनस में लेंगे और इसको भी माइनस में लेंगे, तब तो जाकर के -14 और -13 जोड़ेंगे तो -27 आएगा, और ये माइनस और ये माइनस का गुणा करेंगे तो ये +182 आएगा। इस चीज को समझना होगा प्यारे बच्चे। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर नहीं समझ में आता है कि मैं कौन चीज लूं, माइनस लूं कि प्लस लूं। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो बच्चे गड़बड़ न करेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे कि सर क्या बता रहे हैं। आपको प्लस में 182 चाहिए, सॉरी, ठीक है, हाँ प्लस में चाहिए, तो प्लस में चाहिए तो माइनस और माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और दोनों माइनस को जोड़ देंगे तो -27 हो जाएगा। तो आपका गुणनखंड प्राप्त हुआ x² - 14x - 13x प्लस 182 अब बराबर 0। ले लेते हैं कॉमन, इसमें से हम यक्स निकाल लेते हैं तो यक्स -14 बचता है, यहाँ -13 निकाल लेते हैं तो यक्स -14 बचता है, बराबर 0। ये अंदर वाला एक बराबर हो गया तो बहरे वाला भी एक हो जाएगा। यक्स -13 एक ठो हो गया और यक्स -14 एक ठो हो गया, अब बराबर में 0। ये द्विघात समीकरण है प्यारे बच्चे। तो द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या 2 एकदम 100% आएगी। मूलों की संख्या कितनी आएगी? 2 आएगी। द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या 2 होती है। चलिए यदि पुनः लगा देते हैं, यक्स -13 बराबर 0, तो यक्स बराबर 13 हो गया, क्योंकि ये माइनस है, आए लग आएगा तो क्या बनेगा? प्लस बनेगा। यहां ले लेते हैं पुनः, यक्स -14 बराबर 0, तो यक्स बराबर 14 हो गया। इस प्रकार आपका पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 14 हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया प्यारे बच्चे। ये तीसरा सवाल बन करके आपका रेडी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 किस प्रकार बनाया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनेगा। गौर से इस वीडियो पर बने रहे प्यारे बच्चे। आपको जितना भी सवाल मैं कोशिश करूंगा बताने को, 100 में 100 आपको समझ में आएगा। ठीक है जी, अगर गौर से बने रहेंगे तो मैं वादा करता हूं कि 100% आपको समझ में आएगा, इसकी फिक्स गारंटी है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत है प्यारे बच्चे, यहां क्रमागत लिख लेंगे, क्रमागत। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग 365 है। एकदम इजी क्वेश्चन है, थोड़ा भी आपको कष्ट नहीं होगा इस सवाल को बनाने में। देखेंगे, दो धनात्मक पूर्णांक, जब भी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कहे तो आपको डायरेक्टली लगातार संख्या मानना होगा। कोई एक संख्या मान लेते हैं चर और उसमें एक जोड़ देते हैं, क्योंकि लगातार संख्या कब आता है? जब उसमें एक एक जोड़ा जाता है तब आता है। लगातार संख्या की यदि बात कही जाए प्यारे बच्चे, तो किसी भी लगातार संख्या को यदि प्राप्त करना है तो उसमें एक एक जोड़ा जाएगा तो लगातार 100% आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर दो लगातार हमको चाहिए, दो क्रमागत का मतलब लगातार होता है क्रम अनुसार। तो बच्चे हम मानेंगे कि पहली संख्या यक्स तथा दूसरी संख्या, यहाँ हल लिख लेते हैं। हल, सवाल सॉल्व करने से पहले, हल करने से पहले ये लिखना पड़ेगा जहां से आप हल करना चालू करते हैं, जहां से आप बनाना चालू करते हैं। हल, माना दो लगातार
धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक पहला मान लेते हैं x और दूसरा मान लेते हैं x प्लस 1। यदि आपसे 3 मांग दे तो 3 मांग देगा तो थोड़ा भी नहीं घबराना है। जैसे x एक हो गया, एगो x प्लस 1 हो गया, तो अब तीसरा मांगे तो x प्लस 2 कर देंगे, चौथा मांगे तो x प्लस 3 कर देंगे। इस तरह एक एक बढ़ाते जाएंगे, आपका धनात्मक पूर्णांक निकल जाएगा। ठीक है, तो हमसे यहाँ 2 का डिमांड किया गया है प्यारे बच्चे, तो 2 ही लिखेंगे। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर 2 धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक, कभी ऐसा बोल दे 2 क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक, तो सम कह देगा तो सम संख्याएं एक संख्या के अंतर पर आती है, यानी एक संख्या के बाद आती है, और कोई भी संख्या सम संख्या के बीच में 2 का अंतर होता है, चाहे वह विषम संख्या हो और चाहे वह सम संख्या हो। 2 ही संख्या के बाद सम संख्या आती है और 2 ही संख्या के बाद विषम संख्या आती है। दोनों के बीच का अंतर 2 होना चाहिए। जैसे आप गौर से देख सकते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 4 है और 6 है, तो दोनों के बीच का अंतर 2 है, क्योंकि 6 में से अगर 4 घटाया जाए तो 2 प्राप्त होगी। तो कभी कभी ऐसा भी बोल देता है 2 धनात्मक सम पूर्णांक या 2 धनात्मक विषम पूर्णांक। जब सम कहे तो आपको यहाँ पर 2 जोड़ना है डायरेक्ट, अब विषम कहे तब वो यहाँ पर 2 जोड़ना है। ये ध्यान रखिएगा, बोर्ड परीक्षा में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जी। यहाँ है लिख दीजिए, यानी एक x हो गया, एक x प्लस 1 हो गया। अब देखिए इनके वर्गों का योग, वर्ग करने का मतलब होल स्क्वायर, वर्ग करने का मतलब होल स्क्वायर, तो आपको क्या कर देना है, वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग कितना है प्यारे बच्चे, 365 है, 365 है, क्या है 365। चलिए प्रश्न से यहां लगा लीजिए, आसानी से हल हो जाएगा। प्रश्न से पहला संख्या x है तो एकर वर्ग हो जाएगा तो x का होल स्क्वायर हो जाएगा, योग का मतलब जोड़ होता है। दूसरा संख्या x प्लस 1 है, इसका भी हमें वर्ग करना है, इसका भी वर्ग कर दिए। दोनों के वर्गों का योग, योग बीच में बोल ही रहा है, योग माने जोड़ होता है, कितना है 365, यानी पहली संख्या का वर्ग और दूसरे संख्या का वर्ग, दोनों के वर्ग को जोड़ने पर प्यारे बच्चे, क्या करने पर, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 365 आना चाहिए। यहाँ पर x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर होगा, और x प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो आपको पता हो कि यहाँ पर a प्लस बी का होल टर्म लग गया, तो a प्लस बी का होल टर्म पर इसको तोड़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, 8 में 7 में 9th में ही आपको बताया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a, ये हो गया b, एक a हो गया, एक क्या हो गया प्यारे बच्चे, b हो गया, एक हो गया आपका a और एक हो गया आपका b। तो यहां पर a का होल स्क्वायर तो x का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 2a, a का मान x और b का मान 1, अब बराबर में 365 है तो 365 रख देंगे। ये a है, ये b है, a का पुकार करेंगे तो x आएगा, b का पुकार करेंगे तो 1 आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे की ओर, x स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर हो गया, 1 को 2 बार लिखेंगे 1 ही आएगा, और 2 में x का गुणा कर देंगे 2 का 2 हो जाएगा, और 2 में 1 का गुणा कर देंगे 2x में 2x आएगा, अब बराबर 365 हो जाएगा। ये 1x दोनों को जोड़ देंगे प्यारे बच्चे तो 2x हो जाएगा स्क्वायर, 1x स्क्वायर, 1x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके भी आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है, तो यहाँ पर 2 हो गया, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ आते हैं, यहाँ पर 2x, अब 365 प्लस 1 है, 365 को इधर अगर भेजेंगे तो ये प्लस से इधर आएगा प्यारे बच्चे, तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, इधर कुछ नहीं तो 0 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अभी 1 इसमें माइनस करना है, 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब माइनस इसमें से 1 घटा दीजिए, जोड़ है ये 365 को घटाव है, 1 जोड़ है तो घटा दीजिए, 300 क्या बचेगा, 64 बचेगा, अब बराबर 0। यहाँ देखिए इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो क्या करेंगे, सब में 2 निकाल लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो x स्क्वायर प्लस x, अब माइनस
करिए, दुक्का दू और दू आठे 16, दू आठे 16 हो गया। और उसके बाद दू दूनी के 4, 182। 182 में दू का गुणा कर लीजिए, दू दूनी के 4 और दू आठे 16 और दू तीन 6, हाँ, दुक्का दू 1 3 बराबर सही है। अरे बच्चे 0 हो गया। अगर दू यहाँ कॉमन करते हैं, कॉमन दू को इधर भेजेंगे तो यहाँ पर इंटू होगा, इधर आएगा तो भागा बनेगा, तो 0 में किसी दो संख्या से भागा देंगे तो क्या होगा, 0 होगा। अब आगे बढ़िए, अब इसमें क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। इसका गुणनखंड क्या होगा, हमको गुणा करने पर कितना चाहिए, यानी जोड़ने घटाने पर यक्स चाहिए और गुणा करने पर -182 चाहिए। तो इसका गुणनखंड कर लीजिए प्यारे बच्चे। यहाँ पर गुणनखंड आपको बता रहे हैं, कैसे गुणनखंड करिएगा। देखिए 182, 100 देर नहीं चल रहा है, 182 दो से कटाइए, 9 दूनी 18, फिर 13 14 हो जाएगा प्यारे बच्चे, 13 14 हो जाएगा। जैसे इसमें 13 14 है, देख लीजिए, गौर कीजिए, 14 में से 13 घटा देंगे, एक यक्स आएगा और 13 14 का गुणा कर देंगे, 182 आ जाएगा जी। यहाँ पर गौर से देखेंगे, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर। हाँ, ये प्लस में देखिए, बड़ा वाला आपको 14 यक्स होना चाहिए, क्योंकि बड़ा में छोटा को आपको घटाना है। 13 यक्स -182 बराबर 0। अब कौन कीजिए, इसमें से कौन कीजिए, यक्स निकाल लीजिए, तो यक्स प्लस 14 बच गया। यहाँ पर -13 निकालिएगा तो यक्स प्लस 14 बच गया बराबर 0। तो एक ठो ले लीजिए, यक्स -13 एगो हो जाएगा, अंदर अंदर वाला एगो हो जाएगा, यक्स प्लस 14 बराबर 0। यदि लेते हैं यक्स -13 बराबर 0, तो यक्स बराबर 13 हो गया, ठीक है। और पुनः लेते हैं, पुनः यक्स प्लस 14 बराबर 0, तो यक्स बराबर -14 होगा। संख्याएं यहाँ पर देखिए, एक माइनस में दे दिया, एक प्लस में दे दिया, तो यहाँ पर आप डाउट मत रखिएगा। यहाँ पर जो प्लस होगा उसको आप सही कर दीजिएगा, हाँ अमान्य कर दीजिएगा, क्योंकि माइनस में संख्या नहीं होता है, अमान्य। तो अब इसकी दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चे, तो जब यक्स का मान आप 13 हो गया, तो पहली संख्या आपका 13 हो गया, तो दूसरी संख्या निकाल लेंगे। ये पहली संख्या हो गया, प्रथम संख्या हो गया, तो दूसरी संख्या आप निकालिए यहीं पे। ये आपका पहली एक प्रकार का हो गया, क्या हो गया, पहली। तो दूसरी क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 1, तो 13 प्लस 1 बराबर क्या हो गया, 14। दूसरी संख्या 14 हो गया, पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 14 हो गया, ठीक है। पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 14 हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका इजी ढंग से बन करके तैयार हो गया, ठीक है प्यारे बच्चे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, समझते हैं, सुनते हैं गौर से। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है वह क्या कहा जा रहा है, आधार से 7 सेमी कम है और विकर्ण इसका 13 cm हो, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। गौर से समझेंगे, पहले इसका डायग्राम हम लोग बनाते हैं। समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। सबको त्रिभुज बना दिया, नाम दे दिया मैं ABC, 90 डिग्री है। एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई इसकी क्या है प्यारे बच्चे, आधार से 7 सेमी कम है। आधार से, ये नीचे वाला को आधार कहते हैं, ऊपर वाला को ऊंचाई कहते हैं, इसको विकर्ण कहते हैं या कर्ण कहते हैं, ठीक है। तो ये जो बोल रहा है ऊंचाई जो है आधार से क्या है, 7 सेमी कम है। इससे ये क्या है, 7 सेमी प्यारे बच्चे कम है। इसको आधार कहा जाता है प्यारे बच्चे, इसको ऊंचाई कहा जाता है, या लंब कह सकते हैं, इसको कर्ण कह सकते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये वाला भुजा है इससे 7 सेमी कम है और कर्ण 13 cm देवे किया है। तो प्यारे बच्चे इसमें क्या करना है कि दोनों भुजा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपको निकालना है। एकदम इजी है प्यारे बच्चे। इस स्थिति में क्या करना होगा आपको, तो बोला क्या गया है, ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है, आधार से 7 cm कम है, 7 cm कम है आधार से। तो प्यारे बच्चे ऊंचाई 7 cm कम बोल रहा है तो आधार मानिएगा, आधार से 7 cm कम है, माना त्रिभुज का आधार x cm है, आधार x cm हो गया, तो ऊंचाई क्या होगा,
तो ऊंचाई बराबर, ऊंचाई आधार से 7 cm कम है, आधार यानी नीचे वाला से ऊपर वाला जो है 7 cm कम है। तो कम कहेगा तो घटाएंगे प्यारे बच्चे, कम कह दिया तो मैं घटा दिया, ठीक है। जब कम कहेगा तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, घटा दिए। और कर्ण आपका दिया गया है, कर्ण बराबर 13 cm, कर्ण 13 cm दिया हुआ है। अब इस स्थिति में क्या करेंगे, तो समकोण त्रिभुज किस प्रकार इंडिकेट करता है, किस प्रकार हम समकोण त्रिभुज को परखते हैं कि कैसे समकोण त्रिभुज होगा, तो प्यारे बच्चे इसमें बताया गया होगा आप लोगों को, यहां प्रश्न से लगा लीजिए। कहा जाता है कर्ण का होल स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से, यहां पर लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रश्न से पाइथागोरस प्रमेय से, चाहे डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय से लिखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय ने क्या कहा था, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर जोड़ आधार का होल स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय यही बात कहे थे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा यही बात लिखी गई थी कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर जोड़ आधार का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज समकोण इंडिकेट हो जाएगा, त्रिभुज का समकोण पहचान हो जाएगा। कर्ण क्या है प्यारे बच्चे 13, लंब क्या है आपका, तो देखिए यहां पर लंब दिया होगा x माइनस 7, आधार क्या है, तो आधार आपने माना है x, जी जैसे जैसे आपने माना वैसे वैसे आपको लिखना है। 13 को 2 बार लिखेंगे, 13 13 हम 169, a माइनस बी का होल टर्म लग गया, तो x का होल स्क्वायर जोड़ 7 का होल स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर जोड़ b का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है प्यारे बच्चे, a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। कोई बच्चा इस तरह भी लिखता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये दोनों में कोई गलत नहीं है प्यारे बच्चे, जो भी आपको सुविधा होगा आप उसको ले लीजिएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर 2ab, 2 गुणते a का मान x है प्यारे बच्चे, b का मान 7 है, ठीक है। अब प्लस में x का होल स्क्वायर। बातें आगे आते हैं, OR देना बहुत जरूरी है। 169 x का होल स्क्वायर, यहाँ 7 को 2 बार लिखेंगे, 7 7 49 माइनस 7 दूनी के 14 x कर देंगे तो 14 x हो जाएगा, अब प्लस x स्क्वायर, ओके जी। अब क्या करेंगे, एक x स्क्वायर एक x स्क्वायर, अब यहाँ 2x स्क्वायर हो जा रहा है, अब माइनस क्या हो रहा है 14x, अब प्लस 49 हो गया, ये प्लस है इस साइड में आएगा तो ये भी माइनस होगा 169, बराबर में क्या बचेगा उस साइड में 0। गौर कीजिएगा। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर देखिए दोनों का संबंध बन रहा है तो वहां पर घटाना पड़ेगा, x 2x स्क्वायर माइनस 14x, घटा दीजिए 49 इसके में, तो 9 में से 9 गया 0 और 6 में से 4 गया 2, ये हो गया 120 बराबर 0। यहाँ पर देखिए इसमें भी 2 सब में मिल रहा है, 2 क्या हो रहा है, सब में मिल रहा है। जब सब में बच्चे 2 मिलेगा तो 2 क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे, क्या कर देंगे प्यारे बच्चे, कॉमन। तो यहाँ पर क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x, यहाँ पर बच जाएगा 60 दूनी 120, ठीक है, 60 दूनी 120। अब यहाँ पर ध्यान देना होगा कि अब हमें क्या चाहिए, 60 चाहिए, 60 गुणनखंड, 60 जब यहाँ पर प्रथम पद और लास्ट पद का गुणा करेंगे तो 60 आएगा, तो उसका गुणनखंड करेंगे प्यारे बच्चे, जोड़ने घटाने पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 7x, क्या चाहिए 7x चाहिए, तो लेते हैं। तीन दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 12 पचे 60। यहां पर गौर करेंगे, 12 पचे 60, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 हो गया, 12 पचे 60, 12 में से 5 घटेगा 7 आ जाएगा, और 12 और 5 का गुणा किया जाएगा तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, 60 आ जाएगा। 12 में से 5 घटा देंगे 7 आ जाएगा, ये बड़ा में रहेगा तो प्लस माइनस रहेगा, ये छोटा में रहेगा तो प्लस रहेगा। x स्क्वायर माइनस 7x, सॉरी यहाँ 12x दीजिए, 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0,
ठीक है। तो अब प्यारे बच्चे यहां पर कॉमन करते हैं एम से ले लेंगे आप यक्स 12, नहीं केवल यक्स लेंगे तो यक्स माइनस 12 बचेगा। यहाँ पर प्लस 5 लेंगे कॉमन, प्लस 5 तो बचेगा यक्स माइनस 12 बराबर 0 हो गया। अब अंदर अंदर वाला एगो हो गया और बाहर बाहर वाला क्या हो गया, एगो हो गया। तो यहां ले लेते हैं अंदर अंदर वाला एक ठो, बाहर बाहर वाला एक ठो, तो यक्स माइनस 12 एगो हो गया प्यारे बच्चे, और वहां पर आपको मिला यक्स प्लस 5 एक ठो बराबर में 0 हो गया आपका। अब लेते हैं यदि कर देते हैं, यदि यक्स माइनस 12 बराबर 0 तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आपका एक ठो 12 आ गया। आपने माना क्या था, आधार माना था प्यारे बच्चे। इसको नहीं लेंगे, इसको इसलिए नहीं लेंगे कि ये प्लस है और जब इधर करेंगे तो माइनस होगा। तो त्रिभुज की जो भुजाएं होती है वो माइनस में नहीं होती है, इसलिए अमान्य हो जाएगा, इसको लेवे नहीं करेंगे, इसको उतने पर छोड़ देंगे। अब यहां पर आएंगे, जब यक्स बराबर आपका 12 हो गया तो आपने क्या माना था, आधार माना था 12, तो ये आपका आधार हो गया 12। अब आपको चाहिए का, एक भुजा तो मिला, एक भुजा और चाहिए, 2 भुजा की डिमांड किया है। अब ऊंचाई बराबर लिख दीजिए, ऊंचाई बराबर, तो ऊंचाई बराबर क्या माने थे, यक्स माइनस 7 माने हैं आप, यक्स माइनस 7। तो यक्स का मान कितना हुआ प्यारे बच्चे, 12, अब माइनस 7 कर दीजिए, तो 12 में 7 घटाइएगा 5 आ जाएगा। ये आपका ऊंचाई हो जाएगा, ये आपका आधार हो गया। इस प्रकार आपका आंसर बनकर रेडी हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 तो बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चे। इस जो चैप्टर है, ये जो प्रश्नावली है उसका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार उसको बनाया जाएगा प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे प्यारे बच्चे, गौर से सुनेंगे। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है। ठीक है जी। इस स्थिति में हम क्या करेंगे, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। तो एक दिन में कितना बर्तन का निर्माण करता है, सबसे पहले उसको हम लोग मानेंगे। क्वेश्चन नंबर यहां 6 हो गया आपका हल। माना एक दिन में यक्स बर्तन निर्मित की गई, यक्स बर्तन निर्मित की गई एक दिन में यक्स बर्तन निर्मित की गई प्यारे बच्चे। अच्छा गौर करते हैं। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, एक नग का निर्माण लागत, अब यहां लिखेंगे एक नग का निर्माण लागत, एक नग की निर्माण लागत क्या हो रहा है, गौर से समझेंगे। उस दिन निर्मित की गई यानी एक दिन निर्मित की गई बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। एक दिन बर्तन की संख्या निर्मित की गई यक्स है, एक दुगुना 2 यक्स हो गया, और 3 क्या बोला गया, 3 अधिक का मतलब जोड़, 3 जोड़ दीजिए। यानी निर्माण जो लागत है प्यारे बच्चे, उस दिन जो निर्मित की गई बर्तन उसके दुगुने से 3 अधिक है। एक नग की लागत, एक नग की जो लागत है, जो एक दिन में निर्माण किया जा रहा है बर्तन, उसके दुगुने से 3 अधिक हो रहा है। ठीक है, एक दिन में एक नग का लागत यानी खर्च है ये। तो ये हो गया 2 यक्स अब प्लस 3 रुपया हो गया। एक नग का लागत 2 यक्स प्लस 3 रुपया हो गया। एक दिन में यक्स बर्तन निकल रहा है। तब बताया गया क्या बच्चे कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत खर्च,
निर्माण लागत 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए। निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात करना है। चलिए ठीक, ओके। प्रश्न से अब गौर करेंगे। एक दिन में x बर्तन निर्मित हो रहा है, एक नग का कीमत 2x प्लस 3 रुपया है, कुल लागत हो रहा है 90 रुपया, तो x गुणते 2x प्लस 3 अब बराबर कितना लागत गिर रहा है, 90 रुपया लागत गिर रहा है। इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x में x का करेंगे, कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। x 2 मतलब 3 में x का करेंगे तो 3x हो जाएगा, बराबर 90 हो गया। अब यहां लेंगे, इस 90 को इस साइड में भेजेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ करना नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट आपको क्या करना है, प्रथम पद और लास्ट पद का गुणनखंड करना है और बीच वाला भाग को 2 भागों में तोड़ना है, ताकि गुणा करने पर उतना आ जाए, जोड़ने घटाने पर इतना आ जाए। तो यहाँ पर 90 में हम 2 का करेंगे तो 180 आएगा, और 180 का गुणनखंड करेंगे तो 15 और 12 आएगा। 12 और 15 का गुणा करेंगे तो 180 आएगा, और 15 में 12 घटा देंगे तो 3x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। वह कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, 3x आना चाहिए, और गुणा करने पर माइनस 180 आना चाहिए, माइनस 180 आना चाहिए। ठीक है, तो लेते हैं 2x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 15x अब माइनस 12x, अब माइनस 90 बराबर 0। तो अब क्या हो जाएगा, अब होगा इनमें से ले लेंगे, कॉमन करेंगे, चाहे इसमें से कॉमन करिए, सुविधा रहेगा। ये वाला ले लीजिए, इनमें से 2x निकालिए बाहर, ये 2x स्क्वायर और 12x में से कह रहा हूं, तो x यहाँ बचेगा, यहाँ से 2x निकल जाएगा तो 6 बच गया। अब यहाँ आते हैं, इसमें से 15 निकाल लीजिए आप, प्लस 15, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस 6 बराबर 0। अंदर वाला बराबर तो बाहर वाला भी 1, तो x माइनस 6 1 हो गया प्यारे बच्चे, और 2x प्लस 15 1 हो गया, बराबर में 0 हो गया। अब यदि ले लेते हैं x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6, माने क्या थे, एक दिन में x बर्तन निर्मित किए गए, तो x का मान 6 आ गया, तो एक दिन में 6 बर्तन निर्मित की गई। और निर्माण लागत बोला गया, तो निर्माण लागत भी निकाल दीजिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, निर्माण लागत एक नग का, तो निर्माण लागत में 2x निर्माण लागत यानी एक नग का निर्माण लागत, खर्च, एक नग का खर्च। क्या क्वेश्चन बोला है, एक नग का खर्च, हाँ, प्रत्येक नग का खर्च। ठीक, लिखेंगे एक नग का खर्च, एक नग का खर्च, तो एक नग का खर्च यहाँ पर निकला गया है। ये चलिए 2 गुणे x का मान क्या निकला, 6, तो 6 रखेंगे, अब प्लस 3, 2 6 के 12 प्लस 3, 12 3 15, यानी इतना रुपया हो गया। एक नग का दाम 15 रुपया तथा एक दिन में x बर्तन निर्मित की गई। इस प्रकार प्यारे बच्चे दोनों आंसर परफेक्ट हो गया और आपका क्वेश्चन नंबर 6 बन करके रेडी हो गया। यदि वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आए, एक बार में यदि ना आए तो इसको दोबारा आप देखेंगे, और आशा करता हूं कि एक बार अगर आप गौर से देखेंगे तो 100% आपको समझ में आएगा। यदि आपको समझ में आया हो वीडियो तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें प्यारे बच्चे।